नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं गुरुग्राम से आपके साथ धीरज वशिष्ठ। इस वक्त गुरुग्राम विधानसभा में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के गुरुग्राम विधानसभा के प्रत्याशी निशांत हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनका ये नारा है कि संकल्प से होगा विकास। एक तरफ जहां कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी संकल्प पत्र जारी करने वाली है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका संकल्प से कैसे विकास होगा, क्या कुछ गुरुग्राम को लेकर विजन है, जनता आम आदमी पार्टी के इस प्रत्याशी को चुने तो क्यों चुने। निशांत, स्वागत है आपका हरियाणा तक इस मंच पे। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर, और जनता निशांत को वोट दे तो क्यों दे। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे काम किया, जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तरफ जो हमने गारंटियां दी, उसको आज हम लागू कर चुके हैं। दिल्ली और पंजाब में 200 और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। 50,000 से ज्यादा लोगों को पंजाब में रोजगार मिल चुका है। देखिए, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, इसी वजह से 10 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी बनी। दूसरी बात, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस, जेजेपी, तीनों पार्टियों को हरियाणा के लोगों ने मौका दिया है। और आज भी 2024 में हम मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी में इन चीजों के लिए त्रस्त है। जैसे कि शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, एक भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरकारी अस्पताल नहीं है, बस स्टॉप नहीं है जहां पर सही से लोग अपना काम कर सके, ना दवाइयां मिलती हैं सरकारी अस्पताल में। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। 15 मिनट की बारिश है, वहाँ दिक्कत है। सदर बाजार हो, राजीव चौक हो, जो मेन मार्केट एरिया है, तो वहाँ पर लोग अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, उनको पैदल जाना पड़ता है। सड़कें खराब हैं। पार्किंग के लिए इन्होंने सोना के पास एक पार्किंग का बनाया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, अब उसको एक मॉल बना रहे हैं। तो बीजेपी ने 10 साल हरियाणा में, गुड़गांव में रहते हुए कोई भी लोगों की सुविधाओं का काम नहीं किया। और उससे पहले वाली सरकार ने भी लोगों को एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं दी। अगर गुरुग्राम की जनता निशांत आनंद को जानना चाहे तो क्या है निशांत आनंद का परिचय, क्या कुछ अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए इस बारे में आप। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम निशांत आनंद है। मैंने BA LLB LLM मास्टर्स करी लॉ में, उसके बाद मैंने डॉक्टरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करी जिनीवा से। और मैं IT बैकग्राउंड में रहा 7 साल। मेरी IT कंपनी थी 2013 से। फिर 2019 से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करी। और एक कंपनी है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, KKLA, और रेरा और MSCT के हम केसेस देखते हैं। और साथ ही साथ जब मेरी कंपनी थी तो मैं 6 साल इंडिया से बाहर रहा। मैं अमेरिका में रहा, लंदन में रहा, ऑस्ट्रेलिया में रहा। इन 3 कंट्रीज में मैंने IT का अपना काम किया। सेल्स और मार्केटिंग और IT सेक्टर में मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस। अब मैं लॉ के अंदर हूँ। और मेरे पिताजी एडवोकेट रहे, माताजी मेरी होम मिनिस्ट्री से रिटायर हुई, और मेरे बड़े भाई IIT से पास आउट है और वो डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट करी उन्होंने, और वो अभी डेनमार्क में प्रोफेसर है। तो मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड रहे, सब एजुकेटेड रहे। मेरे फादर भी BA LLB MA इन इंग्लिश थे। और राजनीति में इसलिए मेरा आना हुआ क्योंकि मैं बचपन से चाहता था कि जो हमारे घर में हाउस मेड आती थी, जब उनके बच्चे आते थे तो मैं देखता था जब वो 10th और 11th में थे, उनकी बेसिक इंग्लिश ठीक नहीं थी। उनके पास अगर कोई छोटी सी बीमारी हो जाती थी तो वो आती थी रात को 12 बजे की, मुझे 200 रुपये 500 रुपये दे दो, मेरे को अपने बच्चों का इलाज कराना है। तो वो बचपन की जो यादें थी, तो मेरे को था यार कभी मैं लाइफ में इतना मौका मिला कि मैं अपना एक समय निकाल के अपनी नौकरी को सेकेंडरी करके कुछ काम करने का मौका मिलेगा। तो वो बचपन का था। आम आदमी पार्टी जब 2013, 12 में, 14 में बन रही थी, मैं अमेरिका में था, तो मैं देखता था। फिर मैं सोचता था कि कभी मैं इतना लायक हुआ कि मेरी जॉब से मैं पैसे इतने कमा लूं कि मेरा घर चले, तो मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूंगा। तो आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन करी। काम करते करते आज उन्होंने मुझे प्रत्याशी चुना, और मैंने आम आदमी पार्टी में जब मेरे से पूछा गया, जब मैंने ज्वाइन करी थी, मैंने कहा मेरे परिवार से तो किसी ने सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा। तो मेरे में बस एक जोश है कि मैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स लोगों को दूं। आजकल हर बच्चे को, पूरे इंडिया से आप बाहर जाओ, शिक्षा के लिए कोई त्रस्त नहीं है, इलाज के लिए किसी को मना नहीं है, सरकार से मिलता है। हम टैक्स ले रहे हैं जनता से इतना, तो हमें एटलीस्ट उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स देनी चाहिए। और मैं जनता के बीच का हूँ, मैंने ये सारे मुद्दे देखे हैं, और मैं सबके सामने जाके आम आदमी पार्टी की गारंटी और अपनी जो नीतियां हैं वो बता रहा हूं। गुड़गांव के लिए आपके पास क्या कुछ विजन है? गुड़गांव की जनता अगर निशांत आनंद को चुनना चाहे तो क्या कुछ आप कराना चाहते हैं गुड़गांव के लिए? गुड़गांव को कितना जानते हैं, गुड़गांव की वाटर लॉगिंग के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में?
जाम के बारे में, पोल्यूशन के बारे में क्या कुछ प्लान है आपके पास? जी देखिए, गुरुगांव में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, उस पर काम होना चाहिए। सीवेज की बात करी जाए तो सीवेज सिस्टम गुड़गांव का कई सालों से ठीक नहीं है। 15 मिनट की बारिश में गुड़गांव में जाम लग जाता है, बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी लीडर ने, जो भी पहले रहे, उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे सीवेज सिस्टम उस पर कभी काम नहीं किया, सड़कों की मरम्मत पे कभी काम नहीं किया, सदर बाजार जो मेन मार्केट्स हैं उस एरिया को आज तक डेवलप नहीं किया जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं। मेन मार्केट है गुड़गांव की। तो मुझे मेन रीजन इन इश्यूज का मुझे लगता है कि इन पार्टियों का और इन नेताओं का इंटेंट नहीं था लोगों का काम करने का। बिकॉज ये सारे काम मुझे लगता है कि कोई भी एक ग्रेजुएट हो, उसको मौका मिले, अगर उसको काम करने के लिए जॉब मिले तो ये करा सकता है। तो मुझे लगता है कि जनता को एक ऐसा नेता या ऐसा नेतृत्व देखना चाहिए जो उनके लिए काम करने के लिए राजनीति में आया है, ना कि एक नेता बन के एक दफ्तर में बैठे और काम ना करे। नहीं, दावे तो हर आदमी कर रहा है जी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं जी। कांग्रेस से मोहित ग्रोवर, वो कह रहे हैं कि हाथ करेगा विकास। वहीं दूसरी तरफ जो मुकेश शर्मा हैं, मुकेश शर्मा ने अपनी गारंटी, जैसे मोदी की गारंटी है, मुकेश शर्मा अपनी गारंटी जनता के बीच में ले जा रहे हैं कि अगर मैं जीता तो गारंटीड ये चीज़ें कराऊंगा। तो आपके पास ऐसा क्या कुछ सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि ये जो तमाम बिगड़ा हुआ शहर है इसको सुधार पाएगा निशांत आनंद? जी बिल्कुल है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया है, जिस तरीके से पंजाब में काम हुआ, जैसे हमने काम बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे काम करते हैं, हम शिक्षा पे काम करेंगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार बढ़ाने की आम आदमी पार्टी, अरविंद जी ने गारंटी दी है कि जो यंग लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिली, जिनको ये भाजपा इजराइल भेजना जा रही है, उनको रोजगार दिया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक हरियाणा में बनेगा। देखिए, यही हमें इस समय रिक्वायरमेंट है। हमें वो वादे करने चाहिए जो हम करा सकते हैं। तो मैं कोई भी ऐसी कमिटमेंट नहीं देना चाहता जो सिर्फ जुमला हो, जिस तरीके से जुमले आजकल चलते हैं। हम हर वो काम करेंगे जो एक एमएलए के अंडर आता है और जो हमारे गुड़गांव शहर को जरूरत है, वो हर काम समय से पहले होगा और एग्जीक्यूट होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण की है आपने, जाम को लेकर क्या कुछ प्लान है? देखिए, मुझे लगता है कि जब जैसे एक पार्किंग सोना में इन्होंने बनाई जिसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, पार्किंग एरियाज बनने चाहिए। और मुझे लगता है सीवेज सिस्टम हमारा अगर ठीक होगा, सड़कें हमारी ठीक होंगी तो पार्किंग सही से हो पाएगी। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें इनको करनी चाहिए और डेडिकेटेड पार्किंग एरियाज बनाने चाहिए। चाहे वो जनता, जैसे कई सारे पार्किंग एरियाज है जहाँ पर लोग ने ग्राउंड बना दिए, तो उसको शेड्यूल करके सही तरीके से पार्किंग अलॉट करनी चाहिए। अच्छा, तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे मोहित ग्रोवर युवा हैं, मुकेश शर्मा युवा हैं, आप युवा हैं, वर्धन यादव युवा हैं, हरियाणा प्रदेश भर में मैंने देखा है कि युवाओं को टिकट दी गई है इस बार। तो क्या समझते हैं कि राजनीति में बदलाव आने वाला है अगर युवाओं के हाथ में कमान आएगी तो? देखिए, मुझे लगता है युवाओं को मौका मिलना चाहिए, वो भविष्य है। और बहुत युवाओं ने जो राजनीति में आए लास्ट 5 से 10 साल में, उन्होंने बहुत अच्छा किया। कई सारे एमपी एमएलए बने जो 30 की एज के हैं। तो और युवाओं में पैशन ज़्यादा होता है, करने की चाह ज़्यादा होती है। और वो हमें एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो लोगों का काम कर सके, जिसके लिए एक स्पीड चाहिए, एक पैशन चाहिए, एक एग्जीक्यूशन चाहिए, एक पढ़ाई चाहिए। तो मुझे लगता है इन सब का मेल होना ज़रूरी है प्रत्याशी में, और युवाओं को और राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, दोनों राजनीतिक दलों में, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भीतर घात का सामना करना पड़ रहा है दोनों प्रत्याशियों को, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिला वो अब खिलाफत मुखालफत में उतर आए हैं कि उस नेता को हराने की कोशिशों में हैं, या फिर अन्य राजनीतिक दलों की तरफ उन्होंने उनका दामन थामना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी में भी बहुत सारे प्रत्याशी थे गुड़गांव से, आपकी जनसभाओं में भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कैसे भीतर घात से बचेगा निशांत आनंद और कैसे उन लोगों को अपनी तरफ लेके आएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी में जितने भी प्रत्याशी थे उनका मेरे को ब्लेसिंग्स हैं, मेरे साथ हैं। आज भी वो आएंगे मिलने। और जब हमने उद्घाटन किया था तब भी हमारे साथ उमेश जी थे, सारिका जी हैं, जितने भी हमारे गुड़गांव के संगठन के लोग हैं सब साथ में जुड़े हैं। ये सबका चुनाव है, ये सिर्फ मेरा चुनाव नहीं है। ये पार्टी हरियाणा में चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए हम सब साथ हैं। जहाँ तक बात रही दूसरे प्रत्याशियों की, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको मौका जनता ने दिया था, बहुत अच्छे वोट दिए थे, उनको जनता में रहना चाहिए था, गायब नहीं होना चाहिए था। क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि जब चुनाव आएंगे 6 महीने पहले अगर आप लोगों के बीच में आओगे तो वो आपने लोगों की सेवा के लिए, आप राजनीति के लिए नहीं आए हो, एक
एक सोशल मीडिया और उसके लिए आप एक्टिव हो रहे हो अपनी टिकट के लिए। जहाँ तक बात रही दूसरे प्रत्याशियों की, देखिए मेरे को लगता है कि ये सबको बहुत साल से ये गुड़गांव में राजनीति कर रहे हैं, इनको लोगों की एग्जाम्पल देने चाहिए थे जो उन्होंने काम करके दिखाए। उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। ये आज भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम करेंगे। इनके पास ये भी बताने के लिए नहीं है जो इनके एमएलए रहे बीजेपी से, उन्होंने क्या काम करके दिया, उनकी टिकट रिपीट क्यों नहीं हुई। तो बीजेपी के जितने भी एमएलए रहे उनके ये एग्जाम्पल, उनके काम नहीं बता पा रहे। आज भी इनको अपनी रैली में ये बताना पड़ता है कि अगर आप हमें चुनोगे तो हम 5 साल में ये करेंगे। आम आदमी पार्टी आज भी ये बता रही है कि हमने दिल्ली और पंजाब में क्या किया, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए काम है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से बनी पार्टी है, वो काम की वजह से आज राष्ट्रीय पार्टी बनी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे, 25 पैसे की रिकवरी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा भाजपा को, ट्रायल 2 साल में आज तक शुरू नहीं हुआ। तो हम संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आज आम आदमी पार्टी गुड़गांव में बहुत संघर्ष से बनी है, सबको जोड़ के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अच्छे से चुनाव लड़ेगी और लोग उसको पसंद करेंगे, क्योंकि आज की डेट में सब चाहते हैं कि उनका काम हो, उनको सुविधा मिले, कोई ऐसा नेता बने जो उनकी सेवा करे। 2 सवाल मेरे और हैं कि पार्टियों का तो घोषणा पत्र होता है, क्या निशांत आनंद ने भी गुड़गांव के लिए कोई घोषणा पत्र तैयार किया है? देखिए, हमारा घोषणा पत्र ये है कि जो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिविल अस्पताल, और जब तक सिविल अस्पताल बन रहा है लोगों को उनकी मेडिसिन मिले, ये मुझे लगता है बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। और साफ पानी मिले, सीवेज सिस्टम ठीक हो। तो जल्द से जल्द अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो गुड़गांव में हम इन चीज़ों पे सबसे पहले काम करेंगे, जिससे जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप विधानसभा में किसी भी एरिया में चले जाओ, साफ पानी नहीं आ रहा, बिजली का कट 12 से 14 घंटे है, सड़कें टूटी हुई हैं। किसी आप ओल्ड गुड़गांव चले जाओ, उनके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही, उनके माँ बाप घर पे दवाइयों के लिए तरसते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बुरा है कि 2024 मिलेनियम सिटी, हाईएस्ट पेइंग टैक्स स्टेट के ये हाल है। आम आदमी पार्टी को अगर जनता चुनती है तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि हम ये सब काम आपके जल्द से जल्द कराएंगे। और देखिए, इस बार आप नेता भी देखें, उसका नेतृत्व भी देखें और पार्टी भी देखें। आखिरी सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे जमानत पर, और इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को फिर से जमानत मिली है। तो क्या हरियाणा में कमाल कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से हैं और हरियाणा चुनाव में वो हरियाणा को और मजबूती से आएंगे। संगठन और मजबूत हुआ है, उनका मनोबल बढ़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब उनके साथ हैं। बहुत ही जल्द उनका हरियाणा का दौरा शुरू होगा। और देखिए, आज की डेट में हरियाणा में लोग तीसरा विकल्प चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों पार्टियों को मौका दिया, और 1 बार नहीं दिया, 2 बार दिया, समय दिया, और आज भी उनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, हरियाणा में लोग उसको पसंद करेंगे। और आखिरी बात, आम आदमी पार्टी लोगों को लगता है कि हरियाणा में नहीं है, कैसे काम करेगी, इनके पास टीम नहीं है, इसके पास लोग बहुत कम है। देखिए, आम आदमी पार्टी को लोग दिल से पसंद करते हैं। और जैसे जैसे 5 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी मजबूती से हरियाणा में आएगी। तो ये मेरे साथ निशांत आनंद हैं, जो कि गुरुग्राम विधानसभा से ताल ठोक रही हैं। इनके पास खुद का मैनिफेस्टो है, और हरियाणा तक की टीम की भी एक ये कोशिश है कि तमाम उन उम्मीदवारों से आपको मिलवाया जाए कि कितनी शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, क्या कुछ गुरुग्राम को लेकर विज़न है, कैसे वो इस बिगड़े हुए हालातों में से निपटेंगे, या फिर अब अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद हरियाणा के अंदर जो मृत पड़ी आम आदमी पार्टी थी, उसके अंदर कितनी जान दोबारा से आने वाली है, ये आने वाले वक्त में ज़रूर डिसाइड हो पाएगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।